हेलो। हेलो। हाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं कुछ जानकारी लेना चाह रहा था। ऐसे ही एक मेरा केस फंस गया था। हम्म। क्या मेरे पिताजी हैं, मतलब कोई 65 साल की ऊपर के एज के द्वारा उन्होंने कुछ लोगों ने मतलब झूठे केस में फंसा दिया। हम्म। और मैं पैसा उठा उठा के मतलब इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मतलब पूरा एकदम खाली कर दिया वकील। हम्म। और कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिला। केस तो क्या मैं है? सोचा मैं सर आपकी वीडियो वगैरह देखता हूँ, तो मगर सर थोड़ा हर व्यक्ति से अच्छे से बात करते हैं, शायद मैं भी बात करके देखता हूँ, शायद किसी बात का हल मिल ही जाए, कोई ऐसी बात बता दें ताकि नहीं, बिल्कुल, ये तो अच्छा करा आपने। अ, बाकी मैं भी तो आपके ही समाज से बिलोंग करता हूँ वैसे। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं यूपी जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ। अमरोहा। जी, मुरादाबाद के पास ही मुरादाबाद पड़ता के है। पास में। हाँ, आप भी ये वीडियो में सुना हूँ, आप भी बुलंदशहर के हैं ना सर? हाँ जी। हाँ, उसी का आसपास थोड़ा। आप गंगा पार, आप हमारे इधर साइड से गंगा पार में पड़ते हैं, हम आपकी इधर से गंगा पार के इधर साइड में पड़ते जी जी जी। हैं। जो ये सिद्ध बाबा जी है उधर के उस साइड में सीधे इधर को निकलिए। हम्म। तो क्या तो केस है किसी आपके ने पापा का? मेरी समस्या पिताजी की ये है कि एक पड़ोस में एक लेडीज थी, मतलब गांव के एक दुश्मनी के कारण तो मेरे पिताजी को क्या है फंसवा दिया, लेडीज का मर्डर केस हो गया था। हम्म। उसमें कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी ना, कोई मेरे पिताजी को जानकारी। हम थोड़े मजदूर टाइप के व्यक्ति हैं, तो अपने बाहर रहते हैं, थोड़े अपने बच्चों के लिए कमाने उमाने के लिए बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर। हम्म। हरियाणा पंजाब जहाँ भी काम मिल जाए अपने चले जाते हैं। अभी फिलहाल मैं पंजाब अमृतसर में हूँ। जी। अब उन लोगों को पता नहीं वो मारने वालों ने इस तरीके से नहीं मारा उसको कि उनको ये मालूम नहीं था कि इसमें ये व्यक्ति फंस सकता है। हम्म। मारने वालों ने तो मार के उसको निकल गए। हम्म। अब दुश्मनों को थोड़ा मौका मिल गया कि यार एक काम करो कि इस व्यक्ति को फंसवा दो जबरदस्ती। मतलब मेरे हम्म। पापा जी ऐसे थे, थोड़े हाई टैलेंटेड दिमाग के, उन लोगों को थोड़ा सा रास नहीं आता था, मतलब हर प्रकार का जवाब दे देना किसी भी तरीके से। हम्म। उन लोगों को थोड़ा बुरा लगता था, बोले यार बिना पढ़ा लिखा आदमी और हर प्रकार से बात काटना और हर व्यक्ति से बात करना बहुत तरीके से जानता है, अच्छे तरीके से जानता है। हम्म। कुछ जमीनी विवादों के वैसे भी कुछ लफड़े थे, तो लोगों को लगा कि यार इस व्यक्ति से थोड़े से हम ज्यादा परेशान हैं, हमारी कहीं पे भी मतलब किसी तरीके से चलने नहीं देता, इस व्यक्ति को फंसवा दी। हम्म। थोड़ी प्रधान से भी हमारी खिलाफत थी, क्योंकि उसने हमारी जमीन पे क्या हुआ कि एक नरेगा निकाल लिया था, जो अपने उसमें एक नरेगा नहीं निकालते, ऊबड़ खाबड़ बंजर जमीन दिखा के जो नरेगा निकाल लेते खेतों पे। हम्म। उसमें कम से कम 60-70 हज़ार रुपये निकाल लिया था। ऐसे 5-6 बीघे जमीन है अपनी, हम्म। 5 एक बीघे। हम्म। अब वो क्या है, हमारे पिताजी से आधार कार्ड की 2 कॉपी ले गया ऐसे बैंक आके कि आपको लाइटिंग वगैरह या कॉलोनी वगैरह दिलवाएंगे। हम्म। हमारे पिताजी को इस बात का मालूम नहीं था, बोले चलो हो सकता है भाई कुछ हेल्प कर दे प्रधान। हम्म। ऐसा वैसा हेल्प तो कुछ नहीं किया, उस फार्म को जो उसमें लगा के और ये सब मिली जुली इनकी सरकार तो रहती है, ये जैसे भी मतलब साइन वगैरह अपने हिसाब से करके कर करा के जो है कई जनों के पैसे निकाल लिए। हम्म। तो गांव के कुछ व्यक्तियों ने बता दिया कि आपके खेत से नरेगा द्वारा पैसा निकाले हैं क्या आपने? बोले नहीं। तो मेरे पिताजी ने जो एप्लीकेशन ठोक दी डीएम एसडीएम के यहाँ जाके, नहीं है उसकी जांच इंक्वायरी आई, हम्म। प्रधान ने पैसा उसा देकर उसको वापसी कर दिया। फिर मेरे पिताजी पीछे पड़ गए। हम्म। फिर जो है इतने में ये मर्डर वर्डर हो गया बीच में अचानक। हम्म। उसमें मतलब पता लगा, मीडिया वाले आए तो उसमें बच्चों से पूछा कि मर्डर कैसे हुआ है। हम्म।
तो बच्चों ने उस समय बिल्कुल क्लियर वीडियो में जो है मीडिया के सामने साफ मना कर दिया, बोले जी हमको नहीं मालूम कैसे मरी कैसे नहीं मरी, तो किसी को पता ही नहीं। कोई कह रहा था कि बिजली के तार जा रहे हैं ना, उसकी छत के ऊपर से निकल गए, किसी ने बोला कि बिजली से झटका लग गया उससे मर गई, पता नहीं। फिर बाद में पूरा तरीके से उसको देखा कि मरी कैसे, तो अच्छे से पता नहीं लगा। वहाँ कुछ पौए पड़े थे, थोड़ी औरत भी गलत टाइप की थी, वहाँ पे आते जाते रहते थे लोग। पता नहीं लोगों ने क्या सोच के उसको मार दिया। मारने के बाद दुश्मनों ने जो है पोस्टमार्टम होके आ गया, उसको मतलब जलाने के लिए दफनाने के लिए जा रहे थे। अब दफनाने से पहले ही अब दुश्मनों ने जो है उधर दफनाने का काम चल रहा था और उधर रिपोर्ट हो रही थी। उधर रिपोर्ट इस तरीके से लिखवाई कि मतलब मर्डर 302 और मतलब चढ़ाई की और धमकी की और मतलब उसमें तांत्रिक वगैरह ऐसा कुछ, ये सारा पूरा नाटक लिखवा दिया। और उसके जो लेडीज के पति थे वो कम से कम उसके मरने से 15 साल पहले लापता हो गए थे, तो वो भी उसी में लिखवा दिया। बोले बोले इसका आदमी भी मंत्रों के द्वारा इन्होंने ही गायब करा है। मतलब इस तरीके से रिपोर्टिंग बनवाई कि मतलब उस केस में कहीं से कहीं तक मतलब बताने वाले ये बताते हैं कि किसी कीमत पे इसमें बेल नहीं होगी और ये जो है उम्र कैद में जरूर बदलेगी। तो हमने बहुत कोशिश की, पैसा लगा लगा के मतलब कर्जा पे लाए, कुछ भी जमीन बेची, अपना घर का सामान बेचा, सारे पैसे 7-8 लाख रुपए हमने लगा दिए कम से। पर किसी वकील ने कोई ऐसी बात ना बता के दी। बस खाने वाले सब जो भी मिलता खाने वाला ही मिलता, लेकिन कोई समस्या का समाधान किसी ने बता के नहीं दिया, ना करके दिया। आखिर में फिर भी उनको उम्र कैद हो ही गई। उम्र कैद अंडरग्राउंड उम्र कैद बोल दी। अभी बरेली की जेल में, पहले मुरादाबाद थे। अब मेरे पिताजी से पहली बात तो चलते भी डंडा से थे, ना पुलिस वालों को भी ये मालूम था जो वहाँ पे थे कि हाँ इस व्यक्ति ने मतलब ऐसा नहीं किया है। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ पैसा उसा दे दवाए के नहीं है, वो रिपोर्ट जो है लिखवा दी थी कैसी कर करा के। उनको मजबूरी में पुलिस आई। मेरे पिताजी सुबह के टाइम पे मतलब लैट्रिन कर रहे थे, उस समय पुलिस आई और उनको मतलब पता पूछा घर को से, बोले कहाँ है। घर को कोई मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी सोचा कि पता नहीं कौन है, तो उन्होंने लैट्रिन में से आवाज दे दी। लैट्रिन में बैठ के थोड़ी पता चल रहा कौन आदमी आया कौन नहीं आया। तो सोचा क्या पता कोई आया होगा। तो उनके तो पास गांव के कुछ व्यक्ति आते जाते रहते थे, अपना मोहब्बत प्यार थी ऐसे करके, तो उन्होंने टैक्सी वगैरह चलाते थे। उन्होंने सोचा कोई एडा वाला आया होगा। उन्होंने आवाज दे दी, पुलिस वाले समझ गए, बोले लैट्रिन कर रहा दिखा। जैसे ही वो निकल गए, उनको पकड़ा और गाड़ी में बैठाया और उनको जो है थाने ले गए। थाने ले जाके अब हमारे घर के मम्मी थी, सिस्टर थी, कभी कोर्ट कचहरी थाने वगैरह कुछ कभी कुछ देखा ही नहीं आज तक, क्या है क्या नहीं है। तो हमारी मम्मी कहीं किसी की, और एक ऐसे ही हमारे हसनपुर क्षेत्र में अपने ये अपने समाज का कोई विधायक था, उसके पास पहुंच गए। जैसे अपने ये दिल्ली के संदीप वाल्मीकि जी जो थे, ऐसे ही विधायक थे अपने हमारे क्षेत्र के। उन्होंने भी इस प्रकार का चकमा दिया। जब उनका चालान कट गया तब वो मतलब कहीं से आ रहे हैं, फोन पे बोलते रहे कि हाँ आ रहा हूँ, हो जाएगा। जब क्या चालान कट गया तब आए, फिर बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है देखेंगे ऐसा वैसा। मगर अब क्या देखोगे, अब तो चालान ही कट गया। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, चालान कट गया, वहाँ पे पहुंच गए। हमने सोचा कि चलो हो सकता है बेल वूल करा लेंगे। किसी को 1.5 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 50 लाख, ऐसे पहले वकील बताता है कि हाँ 30,000 में काम हो जाएगा। धीरे धीरे 1-1.5 साल लगाने के बाद में ऐसे करते करते पैसा लेते रहते थे और कम से कम एक वकील पर 1.5 लाख रुपया के आसपास पहुंच जाता था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं मिलता। 2 बार बेल खारिज हुई, दोबारा कराई तो उसमें जो है यानी कि सजा भूल गई। तब से मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। फिर हमारे पिताजी ऐसे, ना तो उनको ज्यादा खासकर आंखों से दिखाई दे, ना चला फिरा जाए। पहले भी वो डंडा से चलते थे, गठिया बाइयों का दर्द रहता था, तेल मालिश उनकी करते रहते थोड़ा बहुत। वो अपने चलते फिरते और अपना घर के चक्की वक्की वगैरह चलाते रहते थे, अपना ऐसे ही खर्चा पड़ी।
इतना रास आता है मेरे को कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। हम 6 बहन भाई हैं, बीच में सिस्टर की शादी भी करनी पड़ी, भाई की एक शादी भी करनी पड़ी। मैं तो खैर शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं। 2014 में मेरी शादी हो गई थी। हम्म, अब एक वकील अभी फिलहाल में कोई मतलब मेरे पिताजी को अंदर जेल के अंदर ही मिल गया था। हम्म, वो उनको आश्वासन दे के आया कि ठीक है मैं बाहर जाऊंगा तो आपका काम करा दूंगा। उसको 8-10 महीने हो गए छूटे हुए। वो भी मतलब ऐसे ही टाला टूली जैसे पहले और वकील करते थे, उसी प्रकार की भाषा लग रही है उसी की भी। हाँ कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। उसको भी मैं कि अपना खेत ठेके पे धर के पैसे नहीं थे तो उसको भी मैं 20,000 रुपया दिया, मगर शायद ना हो सकता है कि पैसे की वजह से काम ना कर रहा हो, तो मैं उसको भी 20,000 रुपया दे दिया। मगर चलो अपना राशन पानी कमा के मैं चला लूंगा, मगर चलो इसको 20,000 रुपये में दे देते। हम्म, उसको भी मैं दे दिया। हम्म, जब तो कह रहा था बोले पैसे दे दो, क्या है तुम्हारा 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा निकल के। हम्म, 2 महीने हो गए पैसे दिए हुए, अभी तक तो उसका कोई रिजल्ट आया नहीं। मैं आज भी उससे बात किया, बोलता है कि देखो शायद इस महीने में रिजल्ट आ जाएगा। बस वही एक लॉलीपॉप देने वाली बात वो बता देता है, हाँ रिजल्ट आ जाएगा इस महीने में आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा उसका भी थोड़ा सा, उसकी भी बात मेरे कोई सच्चाई नहीं लग रही, मेरे को ऐसे ही लग रहा। अभी आप क्या चाहते हो? अब देखो मैं सुना था, मेरे पे बताया था कि पिताजी जेल के अंदर में जो छानबीन जो इंक्वायरी होती है ना, हम्म, उसमें जेलर साहब ने मतलब लिख के भेजा है कि ये व्यक्ति चल फिर नहीं पाता, आंखों से कम चमकता है और बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब इस टाइप का हो गया है कि ये व्यक्ति से कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कुछ लिख के भेजा है जो कोर्ट में वगैरह मतलब कहीं जाता होगा एप्लीकेशन। हम्म, अब देखो उसके आधार पर क्या होता है, वो मतलब जांच होएगी, इंक्वायरी होएगी, वहाँ उनकी समझ में आई तो ठीक है, हो भी सकता है, नहीं तो मुश्किल है। 4 साल हो गए उनको जेल में। तो तुम्हें अपने समाज के वकील नहीं मिले क्या? अरे सर, समाज के मिले तब भी और ना मिले तब भी, मतलब मिले तो सही लेकिन अपने समाज के लोग तो फाइल देख के कुछ ऐसा मतलब उसमें नहीं समझ पाए, और मिले भी नहीं ज़्यादातर मेरे को अच्छे से, कोई बढ़िया अच्छा वैसा कोई वकील भी नहीं मिला। और ज़्यादातर मेरे समाज के लोग जो मतलब गांव के थे और जो अपने थे, उन्होंने भी मतलब कोई ऐसी ना बात बताई ना कोई मतलब किसी ने साथ दिया। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने समाज के वकीलों से आपने काम करवाया है या दूसरे समाज के वकीलों से काम करवाया आपने? दूसरे समाज के व्यक्तियों से ही काम करता है। अच्छा, हाँ, अपने समाज करवाया के क्या आपको? सर, जैसे मतलब किसी ने बता दिया बोले ग्राम बस्ती में या मतलब कोई जो भी का भाई हमारे पास है, अच्छा है, बढ़िया है और आप इसको कर लो, हम जो है करवा देंगे, तो इसी भरोसे पर लेके करवा दिया। धीरे धीरे इस चीज़ का पता लगा कि मैं कहा, यार अपन करें तो करें क्या, किसको करें, मेरे को समझ में नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना। एक अपने समाज का मिला भी था तो, लेकिन वो भी दलाल था, वो पहले ही मतलब खाने पीने वाला मिल गया तो उससे फिर मेरा भरोसा टूट गया। मैं गया नहीं तो पहले ही मतलब खाने पीने की बात कर रहा है, तो मैं कहा शायद ये क्या काम कर रहा है। नहीं, आप किसी संगठन से जुड़े हो वहाँ पे? नहीं सर, हम किसी संगठन से नहीं जुड़े। बहुजन समाज पार्टी का आपका वहाँ पे संगठन है? मेरे यहाँ पे कोई संगठन नहीं है इस प्रकार का। यार यूपी में तो बहुत बड़ा संगठन है बीएसपी का, जो है, आप नहीं कैसे बात कर वैसे रहे हो? संगठन है, लेकिन मुझे ज्यादातर ऐसे संगठन की जानकारी नहीं है कि मेरे पास में कोई संगठन ऐसा है, कोई होगा जरूर। क्या नाम है आपका? लेकिन मेरा नाम संजीव कुमार है। संदीप कुमार? संजीव 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 कुमार। जी। तो संजीव कुमार जी, अब आप खुद सोचो कि जितना आपने पैसा लगाया है हाँ, वो सारा पैसा आपने, एक तो दूसरे जो समाज है हाँ, उनको आपने जो पैसा दे दिया फीस के जी रूप में, ठीक है, जी। और उनसे भी आपको धोखा मिला धोखा और मिला। लोगों ने आपको ये समझाया कि ये बढ़िया वकील है, ठीक है। अब आपको जी। खुद पता नहीं है कि कौन सा बढ़िया है कौन सा अच्छा है। तो अगर आप किसी संगठन से जुड़े हुए होते हाँ, तो आज आपको ये जो दिन है ये देखना नहीं पड़ता, आपके इतने पैसे बर्बाद नहीं होते और समाज के लोग जो आपकी हेल्प के लिए अच्छे से अच्छा वकील भी मिलता आपको, जो है। सर उस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं थी,
समस्या यह है कि मैं अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाऊं या कहीं देखो भागूं, क्या संजीव कुमार जी, करूं? मेरी बात सुनो। जी। सभी लोग जो है पेट के लिए कमाते हैं, काम करते हैं, बात ठीक है। हाँ। लेकिन हमें जो है कम से कम अपने समाज के जो संगठन है, जो आंदोलन चल रहे हैं, उनसे जो है जुड़े रहना चाहिए। खाली नाम तो लिखवाना पड़ता है वहाँ पे। कभी कभार जो है कहीं मीटिंग होती है, फंक्शन होता है, तो घर का कोई सदस्य चला जाए वहाँ पे, क्या पता नहीं, बताओ मुझे। वो तो इतना सा खैर बात काम करने आपकी से जो सही है है। आप समाज से जुड़ जाते हो। अभी आप समाज से कटे हुए हो, जी जी। ठीक है ना? तो अभी आप मुझसे क्या चाह रहे हो बताओ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? क्या बताऊं सर, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं तो चलो यही ठीक है, चाह मैं रहा हूँ आपको कोई फिर ऐसा अभी, मुझे सलूशन मिल सुनो, जाए कि मेरे पिताजी बाहर आ जाए तो उनका थोड़ा घर पे रह के जीवन यापन हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि आपको मेरे मैं जो पिताजी है एक अंदर सलाह रहे। देता हूँ, वो सलाह पे अमल करो आप। जी आपका जो है ये जो बात कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है। जी। तो एक तो मैं आपकी जो ये बात जो है समाज को दिशा देने के लिए कि ऐसी हाँ। स्थिति में जो है समाज के जो और भी लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो एक तो आपका ये ऑडियो मैं जो है डाल देता हूँ बनाकर जो है उस पे, ठीक है, यूट्यूब ठीक। पर। दूसरा ठीक। ये है कि अपने आसपास जो है तुम्हारा जो भी बीएसपी का संगठन है या भीम आर्मी संगठन है, तो हाँ। उनसे मिलो और उनको ज्वाइन करो, ठीक। ठीक है। और कई बार मेरे जहन में सर बात आई कि मैं शायद चंद्रशेखर जी के पास जाऊं, आजाद जी के पास जाऊं, शायद उनके सामने कुछ बात रखूं, किसी आपके संगठन गांव के में पास ही जो, जाऊं। मैं सुनो सोचा सुनो तो सुनो, बहुत। आपके गांव में ही जो संगठन का हो ना, आप उससे हाँ। बात करो। मेरे गांव में संगठन का कोई भी व्यक्ति नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीएसपी का कोई ना कोई तो पदाधिकारी होगा, कोई कार्यकर्ता होगा, पदाधिकारी होगा, उससे बात करो। कोई भी सर मेरे गांव में कोई भी इस प्रकार का कार्यकर्ता नहीं है जो तो मेरा सारा कोई गांव मेरे वोट किसको समाज देता का है? है। सारा गांव आपका जो समाज का जो है वो वोट किसको देता है वो? जो अपने समाज के हैं वो तो बीएसपी पे जाता है, तो मैं बाकी वही और तो कह तो रहा सब हूँ, जो अपने बाहर आसपास जाते पता हैं। करो। आपके गांव में नहीं होगा, दूसरे गांव में होगा, कोई ना कोई बूथ लेवल का या और दूसरे लेवल का जो है कोई ना कोई जो है सेक्टर अध्यक्ष वगैरह कोई ना कोई होगा, ठीक है ना? चलो उससे ठीक है। मुलाकात करो जी। और संगठन से जुड़ो, चाहे आपको मदद मिल पाए या ना मिल पाए ये बाद की बात है। सबसे अच्छा पहले जो अच्छा। है आप अपने आप को जो है कहीं पर जोड़ो, ठीक है। जी। जब आप कहीं पर जोड़ोगे अपने आप को, तो वहां से जो है आपको बहुत सारे वकीलों से संपर्क मिलेगा, क्योंकि सारे वकील जो है पार्टी में काम करते हैं। जी। और अगर अब तक आप जो है पार्टी में कहीं आप जुड़े हुए होते, तो आपको अच्छे वकील की, बुरे वकील की, सही की, गलत की सबकी पहचान हो गई होती। और समाज का वकील जो है अगर आपका काम करेगा तो वो आपसे पैसे भी कम लेगा। हाँ बिल्कुल। तो आप अपने समाज पर भरोसा करो, नहीं, भरोसा ठीक तो है ना? अब देखो, खैर बेल, पक्का है। मेरी बात सुनो, बेल जो है ज्यादातर जज के हाथ में होती है, वकील के हाथ में नहीं होती है। नहीं तो अगर वो बात बेल आपकी आपकी सही है, डिसमिस, मेरी लेकिन बात सुनो, वकील को इतना तो खैर नॉलेज या जानकारी में जरूर होगा कि ये बेल पास हो सकती है या नहीं हो सकती, इतना नहीं तो नहीं, जरूर ऐसा थोड़ा ऐसा कंफर्म नहीं होता होता होगा। है, ऐसा नहीं होता संजीव कुमार जी। जी। बेल जो है डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अच्छा। एक तो बेल वो होती है कानून में जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, बेलेबल ऑफेंस कहते हैं उसको जो है। पर ये जी। आपका मामला जो है बेलेबल ऑफेंस वाला नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला मामला है। इसमें जो है बेल सीधे सीधे जज के हाथ में होती है। अच्छा। हाँ, तो आप जो है, जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको अमल करते हो तो आज आपके साथ में जितनी घटना घटी है, जितना भी आपको नुकसान हुआ है, वो तो जी। वापसी नहीं हो सकता। लेकिन वो तो भविष्य के नहीं। लिए आपके जो परिवार में और भी आपके आने वाली संतानें हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं, वो सब जो है इसे सबक लेकर जो है सुखी हो जाएंगी। ठीक। आपने अनजाने में जो है इतना नुकसान कर लिया अपना। बहुत बड़ा नुकसान कर लिया कि कह नहीं सकता। हाँ, तो आप जो है ना अपना नुकसान इसलिए कर कर बैठे क्योंकि आप अपने समाज से कट के रहे। सर मैं वैसे कट के नहीं रहा, मैं किसी से, मेरे पिताजी का और मेरा भी गांव के अंदर ऐसा रिकॉर्ड है कि हम किसी को ना गाली देते, ना किसी वो को बात बदतमीज आपकी ठीक बोलते, है, ना वो किसी बात से मैं सारी झगड़ा बात करते। मान रहा हूँ, लेकिन जो मैं हाँ। बता रहा हूँ आप उसको तो समझिए ना आप जो है। हाँ, बस गलतियां ये हुई कि हमें जो आप बता रहे हैं ये जानकारी इतनी ज्यादा नहीं थी। अब जो लोग, मेरी लेकिन बात सुनो, देखो, अब जो लोग जो है सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं आपके लिए और हमारे लिए, काम करते हैं जमीन पे उतर के, वो कहीं जी। धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उनको भी तो संख्या बल चाहिए होता है ना अपना। उनको भी हाँ लोग चाहिए, बिल्कुल। भीड़ चाहिए, जब भी तो उनकी बात सुनी जाए आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो उनके हाथ में खड़े होते नहीं कहीं पे जो है।
तो भीड़ कहाँ से आएगी? बेचारे वो संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, कहीं चक्का जाम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, गोलियां भी खाते हैं, मर्डर भी उनके होते हैं। तो हमें उनके बिल्कुल साथ में कम से कम जो है अपने नाम लिखा दिया, भाई हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जब हमारी जरूरत हो और हम जब फ्री होंगे तो हम आपके साथ में खड़े हो दिखाई देंगे। बस इतना सा होने से भी बल मिलता संगठन को। बिल्कुल। ठीक है ना? तो आप जो है क्या नाम है कि चाहे भीम आर्मी संगठन हो, चाहे और कोई दूसरा संगठन हो, चाहे जी अपना जो है बीएसपी संगठन हो, उनके पदाधिकारियों से मिलकर उनसे संपर्क करो और अपनी समस्या बताओ। ठीक है ना? कोई आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी उनसे जो है मतलब खफा मत होना। जी और जी जिससे मिलो वहाँ पे कुछ यस होता है, नो होता है, आपका काम होता है, नहीं होता है, उसके बाद भी जो है मुझे फ़ोन करके बताना आप जो है कि मैं बीएसपी के इस पदाधिकारी से मिला था, उसका नाम नंबर नोट करके लेगा ना। ठीक है ना? जी। और मुझे बताना, तो फिर मैं आगे जो है फिर देखता हूँ क्या हो सकता है। सर अभी तो फिलहाल मैं पंजाब आया हुआ हूँ, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है। अभी तो फिलहाल मैं आपके कहीं घर जा पे नहीं जो लोग पाऊंगा। हैं उनसे बोलो कि वो लोग मिलेंगे जाके जो है। घर पे मम्मी है और एक सिस्टर है। अच्छा, भाई नहीं कोई? भाई है मेरे, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं वो काम? वो एमपी में। एमपी में है वो? जी। तो बताइए अब जो है भाई, ऐसे तो दूर से हो नहीं सकता। अपनी मम्मी को बोलो, वो मिलेंगी जो है किसी न किसी बीएसपी पदाधिकारी से। चलो मैं कोशिश हाँ, करूंगा कि बाकी ये पता कैसे चले कि संगठन हमारे एरिया में कहाँ पे मैं बैठता आपका है। जो है ना ये फ़ोन नंबर जो है आपके नाम समेत जो है डाल रहा हूँ। ठीक है ना? जो हाँ। जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी वहाँ पे होंगे, आपको फ़ोन करेंगे वो जो है, और आपसे संपर्क भी करेंगे वो। जी ठीक है ना? जी जी। ठीक है। ओके, जय हिंद महोदय।